TV9 भारतवर्ष की बस यात्रा बिहार में है। TV9 संवाददाता गौरव अग्रवाल ने पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद से बात की। आप देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और देखिए, आज TV9 भारतवर्ष की इस हाईटेक बस पर हमारे साथ एक और खास मेहमान है। हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी हैं, पटना साहिब से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी के लिए अक्सर टीवी पर आप इनको बात रखते हुए देखते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष की इस हाईटेक बस पर। धन्यवाद धन्यवाद। कैसा चल रहा है सर चुनाव? मेहनत कर रहे हैं, जीतेंगे। नरेंद्र मोदी को लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तीसरी बार। देश के लिए, भारत के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, ईमानदार शासन के लिए। और मैं उनका सिपाही हूँ पटना साहिब में। मुझे आशीर्वाद मिलेगा, ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन आप जहां पर एक बड़ा फेस है, वही सामने कांग्रेस पार्टी ने एक नया फेस दिया है, अंशुल अभिजीत। हालांकि उनकी राजनीतिक लेगेसी है फैमिली की, लेकिन वो आपके सामने जूनियर हैं, तो उनको चुनौती मानते हैं आप? देखिए, मेरे बारे में आप एक बात जान लीजिए। मैं जब 2019 में मैंने शत्रुघ्न सिन्हा को हराया था, तभी मैंने उनका नाम नहीं लिया था। मैंने सिर्फ यही कहा था कि पटना साहब की आवाज़ अब खामोश नहीं रहेगी। और लगभग मैंने उनको 2,90,000 वोट से हराया था। आज भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का मैं नाम नहीं लूँगा। स्वागत है उनका। मैं अपने नेता, पार्टी की नीति, एनडीए की नीयत और मेरी अपनी साख पर चुनाव लड़ रहा हूँ कार्यकर्ता के रूप में। पिछली बार बिहार में 39 सीटें मिली थी एनडीए को। इस बार लोग कह रहे उतनी नहीं आएगी। 40 जीतेंगे, देखिएगा। देखिए, आपको हम एक बार बताएं, इसका एक कारण जान लीजिए। इसमें कोई अहंकार नहीं है, बहुत विनम्रता है। 14 में आप लोग कहते थे कि सरकार बनेगी, सरकार बन गई। 19 में सवाल था आप लोग का, क्या जीतेंगे दोबारा, और बड़ी जीत हो गई। इस बार और बड़ी जीत होगी। देखिए, एक बात आप लोग समझिए, नरेंद्र मोदी ने जो गरीबों के लिए काम किया है, जो कोरोना में काम किया, जो टीके लगे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना लगी है, और ये सब बिना किसी विभेद के हुआ है, तो जनता उसको देखती है ना। बाकी जो देश का विकास हुआ है, बाकी विकास हुआ, तो देखती ही देखती है। अभी प्रधानमंत्री आए, आपके लिए रोड शो किया उन्होंने, आप भी उनके बगल में खड़े थे। तेजस्वी, और काफी भीड़ थी उसमें। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये लोग रोड शो करते हैं, हम जॉब शो करते हैं, और हमने जॉब देकर दिखाया 17 महीने में। हाँ, हमने सुना है, जमीन दो, रेलवे की नौकरी लो। ये भी एक तो है ना, केस चल रहा है उनके खिलाफ ना। अपने समाज के लोगों से भी जमीन लिया उन्होंने। एक तो ये भी मॉडल है। देखिए, जब आपने कहा है तो आज इसको हम क्लैरिफाई कर देते हैं। मुख्यमंत्री करते हैं कि वो करेंगे? ये झूठी बात आज थोड़ा हम आपके चैनल पर बताना भी चाहते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में लगभग 7 करोड़ लोग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर हुए हैं ना। तो वही होता है ना जिनको जॉब मिलती है। लगभग 9-10 लाख लोगों को डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब मिली है। इतनी सड़कें बनी हैं, गांव में बिजली पहुंची है, डिजिटल इकॉनमी बढ़ी है, आईटी में एक्सपेंशन हुआ है, तो नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है? तो आप ये कह रहे हैं रविशंकर जी कि रोजगार दिया हमने, और इस चुनाव में बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? ये मैंने कभी नहीं कहा। हाँ, और करेंगे। लेकिन जो मॉडल नेताजी परोस रहे हैं, जिनकी चर्चा की, उनका हमने जवाब दिया। अच्छा, तो महंगाई, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? देखिए, वो तो हमेशा रहेगा, चर्चा होगी। जनता ये भी जानती है कि उसको कम कौन कर सकता है। महंगाई मुद्दा, आज दुनिया में सबसे कम महंगाई भारत में है कि नहीं? अब मैं आपके सामने डाटा लेके नहीं बैठा हूं, आप कहेंगे तो डाटा आपको दे दूंगा। तो फिर आप लोगों ने मटन और मछली को भी मुद्दा बना दिया। अच्छा, ये बताइए, क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? नवरात्र में आप मछली खाइए, आप खाल करके ट्वीट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? ये तो भावनाओं को आप आहत करते हैं ना, ये ठीक नहीं है। आप अपने निजी रूप से जो भी करिए, ये आपका विषय है, लेकिन कृपा करके इस तरह से लोगों की भावनाएं मत आहत करिए। अच्छा, 400 सीटों को लेकर भी जो आपका नारा है, उसको लेकर भी बड़ा बज़ है। विपक्ष पूछ रहा है 400 सीटें, बल्कि आरोप लगा रहा है कि वो संविधान खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। मेरा सवाल यह है कि 400 सीटें क्यों? बहुमत तो 272, 273 पे भी आ जाएगा। अभी भाजपा को और एनडीए को कितनी सीटें हैं? 303 भाजपा की है, बाकी एलाइज हैं। इसको लेकर के लगभग हम लोग 350 पहुंच जाते हैं। राज्यसभा में हमारे कितने एमपी हैं एनडीए के? तो 400 तो अभी हमारे पास एमपी हैं। तो एक बज़ क्रिएट करना क्या हुआ?
लेकिन आज लोगों ने 370 का समाप्ति देखी कि नहीं? आज कश्मीर में तिरंगा लहरता है कि नहीं? आज 3 तलाक समाप्त हुआ कि नहीं? आज प्रभुराम का मंदिर बना कि नहीं? मेरा परम सौभाग्य है कि 3 तलाक समाप्त करने में कानून मंत्री के रूप में पीएम के निर्देश पर मुझे काम करने का मौका मिला। मेरा परम सौभाग्य प्रभुराम की सेवा एक वकील के रूप में करने का मुझे सौभाग्य मिला इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में तो मैं कानून मंत्री था। आज कितना भव्य मंदिर बना है, तो जनता देखती नहीं है क्या? देखती है। नहीं, वो राहुल गांधी तो संविधान की प्रति लेकर आते हैं, दिखाते हैं अपनी सभाओं में कि देखो ये संविधान है, अगर इसकी रक्षा करनी है तो इंडिया गठबंधन को वोट दो। राहुल गांधी संविधान समझते हैं। आज टीवी 9 पर मैं एक चैलेंज करता हूं, फंडामेंटल राइट का एक आर्टिकल राहुल गांधी जी बिना पढ़े बता दें तो मुझे बहुत गौरव होगा। छोड़िए उस बात को। अगली सरकार बनती है तो रविशंकर प्रसाद जी क्या भूमिका चाहेंगे उसमें? मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, जो पार्टी तय करेगी, जो प्रधानमंत्री तय करेंगे उनका विषय। मैंने कभी ना किसी चीज की तमन्ना की। देखो, आप एक बात जान लो, हम लोग बाल स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, संगठन, देश के 8 प्रदेशों के प्रभारी, तो हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं। बहुत शुक्रिया रविशंकर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।